हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपना ऑनलाइन चैनल एमबीएस अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो वस्तुओं का प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाए तो उसे कुल पर कितना लाभ या हानि होता है। आपको बता दें, अगर सेम पे ही प्रॉफिट है और सेम से ही लॉस है तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, आपको हानि होगी। और लॉस का भी एक फॉर्मूला रहता है सीधा x² / 100 मीन्स x² क्या है, जितने का प्रॉफिट जितने का लॉस, तो हम लिख सकते हैं 20 × 20 बटे यहाँ 100। ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4% हानि। और अगर यहाँ 30 हो तो सीधा सीधा लगा लेंगे, देख 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। अगर 30 का प्रॉफिट और लॉस है तो सीधा सीधा कहेंगे 9% की हानि। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए इस तरीका का क्वेश्चन है, उसी टाइप पे डिपेंड है। ये नेक्स्ट नहीं है, ये कह रहा है 910 रुपये में प्रत्येक वस्तु को बेचा गया। 910 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य भी 910 है और दूसरी वस्तु का भी कितना है, 910। ठीक है, ये कह रहा है पहले क्यों 30% के लाभ पर और दूसरी को 30% के हानि पर बेचा जाए तो उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ। अगर परसेंट पूछा जाए कितने % का, तो मैंने अभी बताया 30 × 30 बटे 100 करेंगे हम, ये यहाँ से 9% की सीधी सीधी हानि हो जाएगी। अब ये कितने रुपए में हुई ये देखने के लिए तो हमें सीपी का पता होना चाहिए। तो यहां से हम निकालते हैं इनका सीपी निकालते हैं। इस पे अगर 30% का प्रॉफिट है तो सीधा 100/130। इस पे 30% का लॉस है तो इसके करेंगे 100/70। यहां से ये 0 13 से ये 70 मीन्स ये जो हमारी पहली वस्तु का सीपी कितना है 700। और यहां से देखेंगे दूसरी वस्तु ये 13 बार, तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना है अपना 1300। तो दोनों वस्तु हमें फाइनली हमारा सीपी दोनों वस्तुओं का कितना है 2000। और बेच कितने रहे हैं उसको 910 + 910 मीन्स 1820 में कितने रुपए का लॉस कर रहे हैं हम, 180 रुपये का। और कितने % का, 9% का। आए समझ। देखिए ये कह रहा है दो वस्तुओं का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपये, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 30% की हानि पर बेचा गया। अभी यहाँ लाभ और हानि दोनों बराबर नहीं है तो अपना वही पुराना तरीका रहेगा। हम क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं का अगर एसपी हमारा 840 है तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, पहले सीपी निकालते हैं। पहली को तो 20% के लाभ पर बेचा हो गया होगा, 20% का लाभ मीन्स 120। यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, इसमें से 0 0 12 से ये 7 बार, तो ये इसका सीपी कितना है हमारा 700। इसको 30% की हानि पर बेचा गया तो ये 100/ आ जाएगा हमारा 130। ठीक है, तो ये यहाँ से 30% की हानि पर तो ये कितना हो जाएगा 7। 0 से 0 ये 12, तो ये हम लिख सकते हैं इसका जो हमारा सीपी है वो कितना निकल के आया 1200। आए समझ। अब ये कह रहा है तो उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ और रुपीज में भी बतानी है। देखो अगर हमारा सीपी दोनों का हमारा मिलाकर बनता है 1900 रुपया और जो एसपी है वो 800 और ये बनता है 1680 रुपया, तो देखिए कितने रुपए का हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। देखो सीपी 1900 का है और बेच रहे हैं 1680 में, तो हमें सीधा सीधा लॉस हुआ है कितने रुपए का, 220 रुपये का। और कितने % लॉस हुआ है, तो क्या करेंगे 220/1900 × 100, 2 0 से 200 ये हो जाएगा 220/19% का लॉस। ये हमें क्या हुआ है, लॉस। आए समझ। देखिए ये कह रहा है नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 25 वस्तु के बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो फाइंड प्रॉफिट इन %। देखिए 25 वस्तु को बेच रहा है तो 25 वस्तु को हम मान लेते हैं 1 रुपये की एक वस्तु बेच रहा है तो 25 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब वो 25 रुपये में बेच रहा है लेकिन वो कह रहा है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। हमें पता है एक वस्तु 1 रुपये की है तो 5 वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ी होंगी, 5। तो कितना रुपये प्रॉफिट कमा रहा है वो इसमें, 5 रुपया। 25 रुपये में बेच के 5 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो डेफिनेटली वो सीपी कितने का होगा, 20 रुपये का। 20 रुपये पे 5 कमा रहा है तो कितने % का लाभ हो, देखो 5 प्रॉफिट कमा रहा है वो 20 रुपये पे, तो कितने % बना रहा है, 20 एकम 20, 20 से 5 बार 25% का प्रॉफिट सीधा सीधा। आए समझ। एक और देखिए इसी पे, देखिए कह रहा है 60 वस्तु के बेचने पर एक दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। देखो फिर से वही प्रोसीजर लगाएंगे, हमारी 60 वस्तु हम बेच रहे हैं, मान ली हमने 60 रुपये में, तो हमारा एसपी कितना 60 वस्तुओं का 60।
उसे 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हमने एक वस्तु एक मानी 60 की 60, तो 30 रुपये का विक्रय मूल्य कितना होगा 30 रुपया। वो 60 रुपया में बेच रहा है और इसमें वो 30 रुपये का हानि खा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो CPI से 30 ज़्यादा होगा तो वो कितना अपना 90 रुपया। आए समझ। अब हमें पता चल ही गया है कि देखो 30 रुपये का घाटा खा रहा है 90 रुपये पे, तो कितने % बनता है 100/3%। हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का लॉस। आए समझ। इस तरीका से मैंने ये 2 और 3 टाइप पे आप डिस्कस किया आज। आई होप कि आप सभी को ये टाइप समझ में आई होंगी। मैं 2-2, 3-3 टाइप एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि सभी के लिए अच्छा रहे, समझ में आता रहे और आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। समझ में आने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, और जितना हो सके कमेंट्स भी करेंगे।